सीबीआई न्याय और इंसाफ का ब्रांड है। डायमंड जुबली कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी सीबीआई के 6 दशक के सफर और आगे आने वाली चुनौतियों को लेकर बात की। प्रधानमंत्री ने अपने 25 मिनट के संबोधन में क्या कहा और किस किस पर निशाना साधा, चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं खुशबू वर्मा, आप देख रहे हैं नजर टुडे। पीएम मोदी ने सीबीआई से कहा कि आपको कहीं पर भी रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं आप जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वे बेहद ताकतवर लोग हैं। बरसों तक वे सरकार और सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। आज भी वे कई जगह किसी राज्य में सत्ता का हिस्सा है, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में पोस्टल स्टाम्प और डायमंड जुबली मार्क वाला सिक्का लॉन्च किया। इसके साथ ही शिलोंग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के ब्रांच ऑफिस की नई बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया। पीएम ने इस मौके पर संबोधन के दौरान 6 प्रमुख बातें साझा की। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। पहला बिंदु, 6 दशक में सीबीआई का दायरा बहुत बड़ा हुआ। पीएम ने कहा कि देश की प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में सीबीआई ने 60 वर्ष का सफर पूरा किया। इस 6 दशक में सीबीआई ने बहुआयामी और बहुअनुशासनात्मक जांच एजेंसी के तौर पर अपनी पहचान बनाई। आज सीबीआई का दायरा बहुत बड़ा हो चुका है। महानगर के लेकर जंगल तक सीबीआई को दौड़ना पड़ रहा है। दूसरा बिंदु, सीबीआई यानी न्याय का ब्रांड। पीएम ने कहा कि सीबीआई ने अपने काम पर लोगों के मन में विश्वास जगाया है। लोग आंदोलन करते हैं कि केस बाकी एजेंसियों से लेकर सीबीआई को दे दो। यहाँ तक कि पंचायत स्तर पर भी कोई मामला आता है तो लोग कहते हैं कि इसे सीबीआई को दे देना चाहिए। न्याय के इंसाफ के एक ब्रांड के रूप में सीबीआई का नाम हर जुबान पर है। तीसरा बिंदु, भ्रष्टाचार सामान्य अपराध नहीं है। इस पर नकेल कसना बड़ी जिम्मेदारी है। पीएम मोदी ने कहा कि मुख्य रूप से सीबीआई की जिम्मेदारी भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करने की है। भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं होता। भ्रष्टाचार एक गरीब से उसका हक छीनना अनेक अपराधों को जन्म देता है। भ्रष्टाचारी लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। जहां भ्रष्टाचारी होता है वहां युवाओं को उचित अवसर नहीं मिलते। वहां सिर्फ एक विशेष इकोसिस्टम ही फलता फूलता है। भ्रष्टाचारी प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और यहीं से भाई भतीजावाद, परिवारवाद को बल मिलता है। इसी क्रम में चौथा बिंदु, मोदी ने यूपीए कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि 2014 से पहले फोन पर लोगों को करोड़ों रुपए का लोन मिलता था। भ्रष्टाचारी ने हमारी अर्थव्यवस्था के आधार यानी हमारे बैंकिंग सिस्टम को बर्बाद कर दिया था। बीते वर्षों में हम बहुत मेहनत करके अपने बैंकिंग सिस्टम को मुश्किलों से बाहर निकाला है। आज हम इंटरनेट बैंकिंग की बात करते हैं, यूपीआई से रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, लेकिन हमने 2014 से पहले बैंकिंग वाला दौर भी देखा है, जब दिल्ली में प्रभावशाली राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के फोन पर हजारों करोड़ रुपए के लोन मिला करते थे। इसी क्रम में पांचवा बिंदु, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लूटते थे भ्रष्टाचारी। पिछले कई दशकों से भ्रष्टाचारियों ने देश का खजाना लूटने का एक और तरीका बना रखा है। ये लोग सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लूटते थे। आज जनधन, आधार, मोबाइल की ट्रिनिटी से हर लाभार्थी को उसका पूरा हक मिल रहा है। जैसे जैसे भारत की आर्थिक शक्ति बढ़ रही है, अड़चनें पैदा करने वाली भी बढ़ रहे हैं। भारत के सामाजिक ताने बाने पर, हमारी एकता और भाईचारे पर, हमारे आर्थिक हितों पर और हमारे संस्थानों पर भी लगातार हमले बढ़ते चल रहे हैं और इसमें जाहिर तौर पे भ्रष्टाचार का पैसा लगता है। छठा और आखिरी, भ्रष्टाचार से लड़ाई में राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत। पीएम, आज से देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। सीबीआई को कहीं भी हिचकने की, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें क्राइम और करप्शन के मल्टी नेचर को समझना होगा और उसकी जड़ तक पहुंचना होगा। अमित शाह ने अपने पुराने समय को याद करते हुए कहा कि मुझ पर मोदी को फंसाने का दावा था। यूपीए सरकार में एनकाउंटर केस में सीबीआई ने बुलाया, कहा मोदी का नाम दे दो, छोड़ देंगे।
अमित शाह ने अपने पुराने समय को याद करते हुए कहा कि मुझ पर मोदी को फंसाने का दबाव था। यूपीए सरकार में एनकाउंटर केस में सीबीआई ने बुलाया, कहा मोदी का नाम दे दो छोड़ देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि यूपीए शासन के दौरान उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने का दबाव डाला गया था। शाह ने एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के आरोप पर कहा, मैं आपको बताता हूं कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कैसे किया गया। जब मैं गुजरात का गृह मंत्री था तब एक एनकाउंटर हुआ, सीबीआई ने केस फाइल किया और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। गृह मंत्री ने कहा 90% पूछताछ के दौरान वे यही कहते रहे कि क्यों परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम ले लो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। परंतु आज आप और हम जानते हैं कि किस तरह विपक्ष के नेता सीबीआई हो या ईडी किस तरह का भेदभाव परंतु आज आप और हम जानते हैं कि किस तरह से विपक्ष के नेता सीबीआई हो या ईडी किस तरह से भेदभावपूर्ण कार्यवाही का आरोप लगाते हैं। इस तरह की तमाम रोचक जानकारी के लिए देखते रहें नजर टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद।